डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर गुड। सो आज हम जो कविता भाग नंबर 3 है, रहीम जी, बिहारी जी एवं बृंद जी के दोहे। पहले हम रहीम जी के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद रहीम जी के दोहे करेंगे, और इसके बाद आप जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो बिहारी जी के बारे में होगी, और उसके आगे की हो जो बृंद जी के बारे में होगी। ये 3 भाग हैं, इसीलिए आपको इकट्ठे हैं जो वो समझ नहीं आएंगे, इसीलिए हम इन्हें तीनों अलग अलग करेंगे। इसमें मैं लेक्चर नंबर 3 पाकर पार्ट नंबर 1 पाऊँगी और 2 पाऊँगी और 3 पाऊँगी। ठीक है जी। सो रहीम जी के बारे में पढ़ते हैं। सन 1553 से 1625 तक इनका पूरा अब्दुल रहीम खान खाना था। इनका उपनाम रहीम था। इनके पिता का नाम बैरम खान था। ये अकबर के राज्य काल में दरबार के नवरत्नों में से एक थे। ये जो रहीम जी है वह अकबर जी के समकालीन हैं। अकबर, मुग़ल सम्राट अकबर जी के, और उनके उनके पास जो 9 मंत्री थे, नवरत्न थे, उनमें से एक हैं। परंतु जहांगीर के शासनकाल में राजद्रोह के अपराध में इन्हें बंदी कर लिया गया और जगीर भी छीन ली गई। इनकी वृद्धावस्था राजकीय कोष के कोप के कारण बड़ी दीनता में बीती। उस समय की दयनीय दशा की छाया इनके कई दोहों में मिलती है। रहीम जी ने संस्कृत, फारसी, अरबी, ब्रज और अवधी भाषाओं से के ज्ञाता थे। मुसलमान होते हुए भी इन्हें हिंदू गाथाओं और पौराणिक कहानियों का अच्छा ज्ञान था। रहीम जी तुलसीदास जी के प्रिय मित्र थे। रचनाएं रहीम सतमई रहीम की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है। इसमें से जीवन के गहरे अनुभवों का निचोड़ है और इनकी भाषा सरल और सुबोध है। शैली मुक्तक है और इन्होंने दोहा छंद को अपनाया है। रहीम जी नीति के दोहे, रहीम जी के दोहे। पाठ पुस्तिका में रहीम जी के जो 4 दोहे संकलित हैं। पहले दोहे में कवि ने कहा है कि अच्छे समय में तो सभी मित्र बन जाते हैं, परंतु सच्चा मित्र वही होता है जो मुसीबत के समय साथ दे। दूसरे दोहे में कवि एकनिष्ठ भाव से एक ही का साधना करने पर बल देते हैं। तीसरे दोहे में स्वार्थ की उपेक्षा परमार्थ करने का लाभ बताया है, तथा चौथे दोहे में बड़ी वस्तु देखकर छोटी वस्तु की उपयोगिता को नहीं भूलने के लिए कहा है। नंबर 1 पर दोहों में से कहे रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत विपत कसौटी जे कसै सोई साचै मीत। रहीम जी के नीति के दोहे में से रहीम जी के दोहे हैं जो वो आज हम कर रहे हैं। पहला दोहा है, रहीम जी कहते हैं कि जब पास में धन दौलत होती है तो अनेक प्रकार से लोग हमारे सगे संबंधी, मित्र आदि बन जाते हैं, परंतु जो मुसीबत रूपी कसौटी पर कसे जाने के समय साथ देता है, आपका वही सच्चा साथी और सच्चा मित्र है। जो मित्र मुश्किल में काम आए वही आपका सच्चा मित्र है। एकै साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहमन सींचे मूल को फूले फले अधाए। कवि कहते हैं कि एकनिष्ठ भाव से ईश्वर की आराधना करने के से सबको साध लिया जाता है, जबकि सबकी साधना करने की सभी हाथ नहीं आते अथवा सब कुछ नष्ट हो जाता है। रहीम जी उदाहरण देकर समझाते हैं कि जैसे किसी वृक्ष की जड़ को सींचने से वह फलता फूलता है तथा उसके फलों को खाकर सब तृप्त हो जाते हैं। आप अपना ध्यान एक लक्ष्य की ओर केंद्रित करने से ही हमें सफलता प्राप्त होगी। तरुवर फल नहीं खाता है, सरवर पिए न पात, कहे रहीम पर काजहित, संपत्ति सांचे सुजान। कवि कहते हैं कि वृक्ष कभी भी अपना फल नहीं खाता, तालाब कभी अपना जल नहीं पीता। रहीम जी कहते हैं कि दूसरों की भलाई के लिए ही सज्जन है जो वो धन दौलत के लिए ही एकत्र करते हैं।
भाषा सरल, सरस, दोहा, छंद तथा अनुप्रास अलंकार है। रहीमन देख बड़े इनको, लघु न दीजिए डार, जहाँ काम आवे सुई, का करे तरवार। रहीम जी कहते हैं कि किसी बड़े व्यक्ति अथवा वस्तु को देखकर हमें छोटे व्यक्ति अथवा वस्तु को छोड़ नहीं देना चाहिए अथवा उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए, क्योंकि आवश्यकता के समय जहाँ सुई काम आती है वहाँ तलवार किसी काम नहीं आती। हमें बड़ी वस्तु अथवा संपन्न व्यक्ति को देखकर छोटी वस्तु अथवा निर्धन व्यक्ति की उपयोगिता को नहीं भूलना चाहिए, दोनों का सम्मान करना चाहिए। इसकी भाषा भी सरल, भावानुपूर्ण, दोहा, छंद तथा अनुप्रास अलंकार है। धन्यवाद। आज हम इतना ही करेंगे क्योंकि ये काफ़ी चैप्टर है जो बड़ा हो जाएगा, आपको थोड़ा थोड़ा करवाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बिहारी जी के बारे में। बिहारी जी जो आपके नीति के दोहे की में उनके जो पद हैं वो संकलित हैं। हम उनके बारे में पहले पढ़ेंगे। बिहारी जी का जन्म 1603 ईस्वी से 1664 ईस्वी तक। महाकवि बिहारी लाल का जन्म ग्वालियर के पास बसुआ गोविंदपुर गांव में हुआ था। इनके पिताजी का नाम केशव राय था। बिहारी जी की जन्म व मृत्यु तिथि के संबंध में विद्वानों का एक मत नहीं है। इन्होंने आचार्य केशवदास से काव्य कला की शिक्षा ग्रहण की है। विवाह के बाद ये अपनी ससुराल मथुरा में रहने लगे। कहा जाता है कि शाहजहां ने बिहारी जी को आगरे बुलाया और पुरस्कृत किया था। इसके बाद ये जयपुर के राजा जय सिंह के आश्रय में चले गए। वहाँ इन्होंने सतसई की रचना की। वहाँ इनकी पत्नी की मृत्यु हो गई, जिसके बाद ये वृंदावन चले गए, जहाँ सन 1664 ईस्वी में इनका भी देहांत हो गया। रचनाएं बिहारी सतसई बिहारी की ख्याति का आधार है। यह उनकी एकमात्र रचना है। इनमें 717 दोहे हैं। इनकी भाषा भी ब्रज है। बिहारी जी के दोहों में श्रृंगार रस मुख्य है। इसके साथ भक्ति, नीति, प्रकृति चित्रण आदि में भी बिहारी किसी से पीछे नहीं हैं। इनकी शैली मुक्तक है। इन्होंने दोहा छंद को अपनाया है। बिहारी के दोहों के बारे में कहा गया है। पाठ परिचय में 5वें दोहे में बिहारी जी का दोहा जो है 5वें दोहे से शुरू होता है। 5वें दोहे में से बिहारी जी कहते हैं कि कनक सोने का नशा, जो कनक है उसका नशा या सोने का नशा धतूरे के नशे से 100 गुना है, क्योंकि धतूरे को तो खाने से ही नशा चढ़ता है, पर सोना अर्थात धन संपत्ति तो जिस व्यक्ति के पास आ जाती है उसे दौलत का नशा चढ़ जाता है। छठे दोहे में बिहारी जी ने एक भंवरे के माध्यम से मानव को आशावादी होने का संदेश दिया है। उनका कहना है कि पतझड़ में भी इसी उम्मीद के साथ भंवरा फूल की डालियों के पास रहता है कि बसंत आने पर इनमें फिर फूल लगेंगे, अर्थात मानव को निराश ना होकर आने वाले अच्छे दिनों के लिए आशावादी होना चाहिए। 7वें दोहे में बिहारी जी कहते हैं कि एक जैसे स्वभाव या प्रकृति वालों का साथ ही ज़्यादा देर रहता है। जैसे पान की पीक लाल रंग की होती है, वह होठों पर आती रहती है। काजल काले रंग का होता है, वह आँखों में बसता है। 8वें दोहे में बिहारी जी गुणों के महत्व पर जोर देते हैं। गुणी गुणी कहने से बिना गुण वाला वे गुणवान नहीं हो जाता। जैसे अर्क यानी आक का पौधा सूर्य के समान नहीं हो जाता, क्योंकि सूर्य को भी अर्क कहते हैं। इसीलिए हमें नाम पर नहीं गुण या योग्यता पर ध्यान देना चाहिए। तो हम इसके बाद बिहारी जी के जो दोहे हैं वो पढ़ेंगे। कनक कनक तो 100 गुणी, मादकता अधिकाए, वह खाए वह रात है,
यहीं पाए बहराए, पागल हो जाता है बहराए बौराए सॉरी। मादकता नशा कनक धतूरा या सोना। बिहारी जी, महाकवि बिहारी जी कहते हैं कि धतूरे की तुलना में स्वर्ण में 100 गुना अधिक नशा होता है, क्योंकि धतूरे का खाने पर नशा होता है, जबकि सोने के प्राप्त होने पर ही नशा हो जाता है। जो नशा धतूरा खाने पर होता है उससे कहीं अधिक नशा धन दौलत धन वैभव के प्राप्त होने पर होता है। धन संपत्ति पाकर मनुष्य है जो वह अहंकारी हो जाता है। यही आशा अटकयो रहे आल गुलाब के मूल, हो यह बहुर बसंत ऋतु इन डारन पे फूल। कवि कहते हैं कि फूल ना होने पर भी इसी उम्मीद से भंवरा गुलाब की जड़ के पास रहता है कि फिर से बसंत ऋतु आएगी और इन डालियों पर फूल खिल जाएंगे। इस बात के कहने का भाव जो कवि बिहारी जी हमें समझा रहे हैं कि मनुष्य को कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुख के बाद ही सुख आता है। इसीलिए हमें हमेशा आशावादी रहना चाहिए, आशावादी बने रहना चाहिए। सोहत संग सुमान सौ यह कहे सब लोग, पान पीक औठनो बने नैनो काजर लोग। सोहत शोभामान संग साथ यही काजर काजल। कवि कहते हैं कि जैसे स्वभाव वाले एक जैसे स्वभाव वाले लोगों का साथ ही सदा रहता है, ऐसे ही सब लोग कहते हैं कि पानी की पीक की लालिमा सदा होठों पर तथा काजल आँखों में सुशोभित है। पानी की पीक की लालिमा होठों के लिए तथा काजल आँखों के लिए बना है। जैसे कि समान प्रकृति तथा स्वभाव के व्यक्तियों का साथ सदा बने रहता है। गुणी गुणी सबको कहें निगुणी गुणी न होत, सुन्यो कहूँ तरु अर्क तैं अर्क समान उधोत। प्रस्तुत दोहा बिहारी जी द्वारा रचित नीति के दोहे में से लिया गया है। इस दोहे में से कवि जी स्पष्ट कर रहे हैं कि कहने मात्र से ही गुणहीन व्यक्ति गुणवान नहीं हो सकता। कवि कहते हैं कि सब लोगों के द्वारा किसी गुणहीन व्यक्ति को बार बार गुणवान कहने से भाव गुणहीन व्यक्ति गुणवान नहीं बन सकता, क्योंकि कहीं यह नहीं सुना कि आँख के वृक्ष में भी सूर्य के समान तेज तथा उजाला है। जैसे आँख कहने से आँख का वृक्ष अर्क सूर्य अर्थात सूर्य नहीं हो सकता, वैसे ही गुणहीन को गुणी गुणी कहते रहने से वह व्यक्ति गुणवान नहीं हो सकता। कवि के कहने का भाव यह है कि गुणहीन को अगर हम गुणी कहते रहेंगे तो वह कहने से गुणवान नहीं बन जाता। गुणवान तो वही है जो गुण करता है और जो गुण में होता है, जिसके अंदर गुण हो।